महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण की मांग पर हिंसा और राजनीति जमकर हो रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का डर तो दूसरी तरफ मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे फंसे हैं शिंदे और बीजेपी कि कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। मुंबई में मंत्रालय के बाहर मेन गेट बंद करके बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के मराठा विधायक धरने पर बैठ गए। मांग हो रही है कि विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाइए। उद्धव ठाकरे ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाने को कहा है। सीएम एकनाथ शिंदे को सभी पार्टियों की बैठक बुलानी पड़ी। पूछना पड़ा कि बताइए क्या करें। हालांकि शिंदे की बैठक में उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। मराठा आरक्षण का मामला जटिल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। शिंदे से पहले कांग्रेस और फडणवीस सरकारों ने आरक्षण देने के लिए रास्ते निकाले। इमरजेंसी क्लॉज के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इमरजेंसी फैक्टर नहीं पाया और मराठा आरक्षण रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में 30% मराठा आबादी है जो सक्षम है या कमजोर। इसी सवाल पर आरक्षण लटका हुआ है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा आरक्षण रद्द किया था तब आर्थिक सामाजिक स्थिति को लेकर 4 बड़ी बातें कही थी। एक ये कि मराठा सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है। दूसरा ये कि 40% से ज्यादा विधायक है और सांसद मराठा समुदाय से होते हैं। और तीसरी बात ये कि मराठा समुदाय को कोटे के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। और चौथा ये कि आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है और मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। 5 जजों की बेंच के 3 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था, लेकिन कॉमन और फाइनल फैसला था कि मराठा आरक्षण नहीं हो सकता। शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण की कमियों को दूर करने और सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाने के लिए राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आनंद निरगुड्डे को काम सौंपा है। 3 पूर्व जज जस्टिस दिलीप भोसले, जस्टिस एमजी गायकवाड़ और जस्टिस संदीप शिंदे की एक कमेटी भी इस काम में लगी है। महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी मराठी मानुष के हाथ मानी जाती है। जिसे खुश उसकी नैया पार, जिसका नाखुश उसकी नैया डूबना तय। महाराष्ट्र में अब तक 20 सीएम में से 12 सीएम मराठा समाज से आते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं। जो हो रहा है वो सब लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है, लेकिन हर पार्टी मराठा आरक्षण का समर्थन कर रही है। पिछले 10 साल में बीजेपी शिवसेना को जमकर मराठा वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी को 52% मराठा वोट मिले। विधानसभा चुनावों में 54% वोट मिले। 2019 में दोनों पार्टियों ने लोकसभा में 59% और विधानसभा में 57% वोट मराठों के हासिल किए। अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है। एक शिवसेना विपक्ष में है तो वहीं दूसरी शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, लेकिन आरक्षण नहीं दे रही है। बीड मनोज जारंगे का होम टाउन है, लेकिन उनका आंदोलन जालना से चलता है। मनोज जारंगे 25 अक्टूबर से 40 दिन में जालना में दूसरी बार अनशन पर बैठे हैं। टस से मस होने के तैयार नहीं है। एक प्रपोजल बनाकर सीएम शिंदे ने जारंगे से फोन पर बात की, लेकिन जारंगे ने कहा है कि अधूरा नहीं, पूरा आरक्षण लिए बिना उठेंगे नहीं। शिंदे सरकार का प्रपोजल है कि मराठावाड़ा में कुणबी समुदाय का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन जारंगे कह रहे हैं कि 60 से 65% को पहले से आरक्षण है। जिनको आरक्षण नहीं है उनमें सबको आरक्षण देना चाहिए। मांग ओबीसी में शामिल करने की है, लेकिन ओबीसी से मराठों का आरक्षण का विरोध है। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए जस्टिस संदीप शिंदे की कमेटी बनाई थी, जिसने पहली रिपोर्ट में आरक्षण देने को कहा। जारंगे कह रहे हैं कि वो पहली रिपोर्ट लागू करिए, लेकिन सरकार ने शिंदे कमेटी को और 2 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। इस बीच 11,000 मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके लिए जारंगे तैयार नहीं है। बाकी इस केस में जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।